हे दोस्तों, सो जैसे कि नीट 2025 का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, तो इस वीडियो में आपको जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो ताकि कोई भी गलती ना करो और आराम से आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाए और इजीली सबमिट हो जाए और आपका एडमिट कार्ड भी आ जाए। तो हर एक पॉइंट अच्छे से समझना, फिर उसके बाद जो है आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो नीट 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए सिंपली जाना होगा neet.nta.nic.in पे। जैसे यहाँ पे जाओगे आप बॉटम सेक्शन में, यहाँ पे आपको जो ऑप्शन मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का, तो इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको रिडायरेक्ट कर देगा ऑफिशियल वेबसाइट में। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिल जाएगा। तो अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो सिंपली न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे, या फिर अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया लॉगिन करके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हो तो आप लॉगिन कर सकते हो, या फिर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इसमें क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने कुछ बेसिक डिटेल्स आ जाएंगे, यानी कि कितना फीस पेमेंट करना है, उसी के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हो सकता है। तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड हो सकता है पूरा डिटेल वीडियो मैंने बना रखा है। फाइल नेम कैसे सेव करना है वो भी मैंने बता रखा है, उस वीडियो को जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे जैसे ही बॉटम सेक्शन पे आओगे, यहाँ पे आपको जो एक चेकबॉक्स में क्लिक करना है कि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आपने डाउनलोड कर लिया। इसमें क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको जो क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने आ जाएगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको जो जितने भी डिटेल्स है करेक्ट फिल करना जरूरी है। जैसे कि आपका नाम क्लास 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, फादर नेम भी, मदर नेम भी, उसी के साथ आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह करेक्ट फिल करना जरूरी है। उसी के साथ आप जो जेंडर चूज करोगे वो आपका करेक्ट जेंडर होना चाहिए। अगर गलती से कोई दूसरा जेंडर चूज कर लेते हो तो आगे चल के चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो करेक्ट जेंडर चूज कर लेना फाइनल सबमिट से पहले। उसके बाद यहाँ पे आपको जो अपना कंफर्म करना है पर्सनल डिटेल्स को, इसमें आपको जो सेम डिटेल्स करेक्टली फिल करना जरूरी है। उसके बाद जो आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस चूज करना है। देखो प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस का थोड़ा डिफरेंट बता देता हूँ। देखो अगर आप चाहते हो दूसरे स्टेट में अपना सेंटर लेना, लेट सपोज आप बिलोंग करते हो यूपी से, लेकिन आप चाहते हो कि आपका सेंटर हो दिल्ली में, यानी कि आप दिल्ली में रहते हो या फिर आप कोटा से प्रिपरेशन कर रहे हो, कोटा में ही आपका सेंटर हो, तो यहाँ पे जो आपको प्रेजेंट एड्रेस में कोटा का एड्रेस फिल करना है और परमानेंट एड्रेस में आपको जो है अपना परमानेंट एड्रेस फिल करना है। अगर आप अपने स्टेट में ही सेंटर चाहते हो तो प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस जो भी है वो आपको सही सही फिल करना है। तो यहाँ पे आपको एड्रेस सही फिल करना है, उसी के साथ लोकेलिटी क्या है, आपका कंट्री क्या है, उसी के साथ जो आपका स्टेट क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है और पिन कोड क्या है वो आपको करेक्ट फिल करना है। उसी के साथ आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस फिल करना है, यानी कि आपका ईमेल आईडी करेक्ट होना जरूरी है। यहाँ पे वही ईमेल डालना है जिसमें आपका ओटीपी जाए, जिसका आपको पासवर्ड वगैरह मालूम हो। अगर दूसरा वगैरह कुछ दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे कंफर्म करना है। फिर उसके बाद जो आपको मोबाइल नंबर वही देना है जिसमें आपका ओटीपी जाएगा और उससे आपको वेरीफाई करना है, और वो मोबाइल नंबर आपका एक्टिव रहना चाहिए। दूसरा मोबाइल दोगे गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे चाहो तो ऑप्शनल मोबाइल नंबर भी दे सकते हो। उसी के साथ यहाँ पे आपको जो अपना परमानेंट एड्रेस फिल करना है। अगर आपका परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप फिल कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप सेंटर कोई दूसरे स्टेट में चाहते हो तो आप जो है परमानेंट एड्रेस अपना डिटेल फिल कर सकते हो और प्रेजेंट एड्रेस दूसरा फिल कर सकते हो। अदरवाइज इस चेक बॉक्स में क्लिक करके आगे बढ़ सकते हो। उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको जो अपना पासवर्ड चूज करना है, ताकि आप कभी भी लॉगिन करना चाहो तो इस पासवर्ड का रिक्वायर्ड होगा। पासवर्ड जो आपको 18 to 13 कैरेक्टर का चूज करना है। फर्स्ट लेटर आप कैपिटल चूज कर सकते हो, उसके बाद स्मॉल लेटर, उसी के साथ नंबर वगैरह सब कुछ आपका मिक्स होना चाहिए। उसी के साथ सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज कर लेना। उसके बाद जो कैप्चा फिल करके सबमिट कर देना। तो यहाँ पे मैंने कुछ भी डिटेल्स फिल करके सबमिट कर दिया है। जैसे आप सबमिट में क्लिक करोगे, रजिस्ट्रेशन फाइनल सबमिट करने से पहले आपके सामने कुछ ऑप्शन आ जाएगा कि आपने डिटेल्स फिल किया है कि नहीं सही से। अगर नहीं किया तो एडिट कर सकते हो, अदरवाइज चेक बॉक्स में क्लिक करके आप जो है सबमिट करके आगे बढ़ सकते हो। तो फिर उसके बाद जैसे ही सबमिट करोगे आपको ओटीपी आ जाएगा, ओटीपी डाल के वेरीफाई कर लेना है। तो रजिस्ट्रेशन के बाद यहाँ पे जो आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करने से पहले मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप जो है अपना ईमेल आईडी वेरीफाई जरूर कर लेना। ईमेल आईडी में ओटीपी जाएगा, उस पर आप अपना ओटीपी डाल के वेरीफाई जरूर कर लेना। उसके बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना, ठीक है। जैसे ही आप कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने सबसे पहले आ जाएगा रजिस्टर कॉन्टैक्ट डिटेल्स का। तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स वही होगा जो आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त फिल किया था, ठीक है। फिर उसके बाद जो आपको अपना पर्सनल डिटेल्स फिल करना है। पर्सनल डिटेल्स का भी बेसिक डिटेल्स कुछ आपने फिल कर लिया। उसके बाद आपको जो अपना नेशनलिटी चूज कर लेना है, आप इंडियन हो या फिर एनआरआई हो, कुछ भी आप चूज कर लेना। उसके साथ आपको जो अपना स्टेट चूज कर लेना है कि कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो। आप जो भी स्टेट है आप अपना चूज कर लेना। इसी के साथ आप जो है कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी या फिर जो एससी एसटी, तो आप चूज कर लेना। अगर कोई भी कैटेगरी चूज करोगे तो उसके लिए आपको जो अपना डिटेल्स फिल करना होगा, डॉक्यूमेंट्स वगैरह का। अगर आप अभी अप्लाई किया तो उसका भी डिटेल्स आपको फिल करना होगा। अदरवाइज अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो जनरल सेलेक्ट करके आगे बढ़ जाना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे पूछा गया कि क्या आप पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट हो। अगर हो तो यस करना है, अगर नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पीडब्ल्यू स्टूडेंट हो चूज कर लोगे तो यहाँ पे आपको जो है सर्टिफिकेट का डिटेल्स फिल करना होगा। उसी के साथ अदर डिटेल्स में यहाँ पे पूछा गया है क्या आप डायबिटिक हो। अगर हो तो यस कर सकते हो, अगर नहीं हो तो आप नो कर सकते हो। प्लेस ऑफ रेसिडेंस आपका पूछा गया, रूरल से बिलोंग करते हो या फिर अर्बन से। उसी के साथ एनुअल फैमिली इनकम क्या है वो आप चूज कर लेना रैंडमली। यहाँ पे मैं कुछ भी चूज कर रहा हूँ। उसी के साथ क्या आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो। अगर हो तो यस कर सकते हो, तो आप अपना रिलीजन चूज कर लेना। अगर नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं। उसी के साथ आपको जो कंट्री
कंट्री ऑफ रेसिडेंस चूज कर लेना, इंडिया है या फिर कोई दूसरे कंट्री से बिलोंग करते हो। फिर जो है यहाँ पे पूछा गया है कि क्या आप नीट 2025 एग्जाम में कस्टमरी ड्रेस पहनना चाहते हो, लाइक बुर्का, टर्बन या फिर आपके रिलीजन में कोई भी ड्रेस पहनना अलाउ है, उसके अलावा दूसरा कुछ पहन नहीं सकते, तो यहाँ पे यस कर सकते हो, अदरवाइज नो करके आगे बढ़ सकते हो। फिर यहाँ पे पूछा गया कि आपका मोड ऑफ प्रिपरेशन क्या था, ऑनलाइन कोचिंग किए थे, सेल्फ स्टडी किए थे, इंडिविजुअल ट्यूशन किए थे, जो भी था आप चूज कर लेना। फिर जो है कैप्चा फिल करके 7 नेक्स्ट कर देना। जैसे नेक्स्ट करोगे उसके बाद जो आपको यहाँ पे आइडेंटिटी डिटेल्स के बारे में पूछा जाएगा कि आप किसके थ्रू आइडेंटिटी वेरीफाई करना चाहते हो, आधार, डिजी लॉकर या फिर कुछ अदर आईडी प्रूफ देना चाहते हो। ठीक है, आप चूज कर लेना अपने अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद अगर आपने आपार आईडी बनाया है तो यहाँ पे आप यस कर सकते हो, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, नो करके आगे बढ़ सकते हो, कोई मैंडेटरी नहीं है ये। फिर नेक्स्ट करोगे अगर यहाँ पे आपको जो है अपना सेंटर वगैरह चूज करना है। सबसे पहले तो आपका पेपर मीडियम कौन सा चूज करना चाहते हो, इंग्लिश, हिंदी, जो भी है आप चूज कर लेना। उसी के साथ आप जो अपना सेंटर कहाँ लेना चाहते हो आप जो है यहाँ पे 3 चॉइस डाल देना। ठीक है, उसी के साथ यहाँ पे आपका जो है फादर ऑक्यूपेशन पूछा गया है, उसी के साथ फादर या फिर गार्जियन का क्वालिफिकेशन क्या है, मदर का ऑक्यूपेशन और मदर का क्वालिफिकेशन वगैरह क्या है, जो भी है आपका अपने अकॉर्डिंग करेक्ट चूज कर लेना। फिर उसके बाद जो यहाँ पे कैप्चा फिल करके 7 नेक्स्ट कर देना। उसके बाद जो आपको अपना एजुकेशनल डिटेल्स फिल करना है। तो यहाँ पे आपने क्लास 10 अगर पास कर चुका है तो पास लिख दोगे, उसके बाद जो कौन से ईयर में पास किया तो वो चूज कर लोगे, उसी के साथ क्वालिफाइंग एग्जाम चूज कर लोगे, उसी के साथ जो आपका प्लेस ऑफ स्कूल क्या था, रूरल था, अर्बन था, जो भी आप चूज कर लोगे। फिर टाइप ऑफ स्कूल क्या था, गवर्नमेंट था, प्राइवेट था, जो भी था आप चूज कर लेना। और आपका क्वालिफाइंग स्टेट क्या था एग्जामिनेशन का, तो वो भी चूज कर लेना। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का डिस्ट्रिक्ट क्या था वो भी चूज कर लेना। और उसी के साथ स्कूल का बोर्ड क्या था, प्राइवेट बोर्ड था, गवर्नमेंट बोर्ड था, यहाँ पे आप सर्च करके टाइप कर सकते हो, जो कि आपके क्लास 10 के मार्कशीट में रह जाएगा। फिर इसी के साथ रिजल्ट मोड क्या था, परसेंटेज में था, सीजीपीए था या फिर कुछ अदर था, जो भी था आप चूज कर लेना। और उसके बाद आपको जो यहाँ पे टोटल मार्क्स, कितने मार्क्स का एग्जाम हुआ था, जितने मार्क्स का भी एग्जाम हुआ था यहाँ पे आप फिल कर देना। फिर आप कितना मार्क्स पाए थे यहाँ पे फिल कर देना, ऑटोमेटिक आपका जो है मार्क्स परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। और रोल नंबर आपको जो क्लास 10 का सही फिल करना है, यहाँ पे मैंने रैंडमली सब कुछ फिल किया हूँ। और उसी के साथ आपको जो अपना स्कूल का एड्रेस फिल करना है, फिर उसी के साथ पिन कोड भी आपका स्कूल का फिल करना जरूरी है। सेम आपको जो क्लास 12 के लिए फिल करना है। अगर आप अपीयरिंग हो तो आप क्लास 12 का अपीयरिंग फिल करके आप जो बेसिक डिटेल्स फिल करके आगे बढ़ सकते हो। अगर आप क्लास 12 पास आउट हो चुके हो तो यहाँ पे आप पास आउट करके कौन से ईयर में पास किए तो वो आप चूज कर लोगे। उसी के साथ आपका जो क्वालिफाइंग एग्जाम कोड क्या है, यानी कि अगर अपीयरिंग हो तो आपका ऑटोमेटिक 01 सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आपका कुछ और कोड है तो यहाँ पे आप चूज कर सकते हो। कोड कौन सा चूज करना चाहिए एक डिटेल वीडियो आ जाएगा, एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लेना। ठीक है, उसी के साथ यहाँ पे आपका जो प्लेस ऑफ स्कूल क्या था, रूरल था, अर्बन था, बाकी सब डिटेल्स आपको जो है सेम फिल करना है जैसे आपने क्लास 10 का फिल किया। फिर जो है कैप्चा फिल करके 7 नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद जो है आपको अपना एडिशनल डिटेल्स फिल करना है, यानी कि यहाँ पे सबसे पहले पूछा गया है कि क्या आप ट्विन हो, दोनों ही नीट एग्जाम के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हो। अगर कर रहे हो तो यस करोगे, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसी के साथ एडिशनल डिटेल्स में आपको जो है यहाँ पे पूछा गया है कि क्या आप ऑलरेडी नीट एग्जाम पहले दे चुके हो। अगर दे चुके हो तो यस करना है, अगर नहीं दिए हो तो नो करना है। अगर दे चुके हो तो यहाँ पे पूछा गया कितना बार दे चुके हो वो आपको लिखना है। उसी के साथ प्लेस ऑफ बर्थ क्या था, इंडिया था, दूसरा कोई कंट्री था, चूज कर लेना है। और स्टेट कौन सा था वो भी चूज करना है, और डिस्ट्रिक्ट कौन सा था वो भी चूज कर लेना है। फिर कैप्चा फिल करके आपको जो है 7 नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद आपको जो है इमरजेंसी कॉन्टेक्ट के लिए डिटेल्स फिल करना है, क्योंकि इमरजेंसी इनकेस रिक्वायर्ड हो तो आपको जो अपना पेरेंट्स या फिर गार्जियन का डिटेल्स फिल करना है, कंट्री चूज कर लेना है, मोबाइल नंबर और उसी के साथ जो ईमेल एड्रेस चूज कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट करोगे तो आपके सामने आ जाएगा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन। तो डॉक्यूमेंट्स में आपको फाइल नेम सही से सेव करना है, फिर जो आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है साइज सही होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स के लिए मैंने वीडियो बना रखा है, उसको जाकर चेकआउट कर लेना। तो डॉक्यूमेंट्स जैसे ही अपलोड कर लोगे उसके बाद सबमिट करने का ऑप्शन आएगा। तो फाइनल सबमिट करने से पहले आप जो भी एप्लीकेशन में फिल किए हो सब कुछ डिटेल्स आपके सामने आ जाएगा, सब कुछ एक बार क्रॉस चेक कर लेना। फिर जो है आप फाइनल सबमिट करना, क्योंकि आप एक बार फाइनल सबमिट कर दिए तो उसके बाद एडिट कर नहीं पाओगे, और करेक्शन विंडो जब आएगा तो उसमें आप सब कुछ एडिट नहीं कर सकते। तो ध्यान रखना कि फाइनल सबमिट से पहले रजिस्ट्रेशन में जो भी एप्लीकेशन फॉर्म में फिल किए हो सब कुछ एज इट इज स्टेप बाय स्टेप चेक कर लेना आपने सही सब कुछ फिल किया है कि नहीं। फिर जो है फाइनल सबमिट करना, या फिर कुछ दिनों बाद फाइनल सबमिट करना, फिर उसके बाद जो है आप पेमेंट कर सकते हो। तो बस मुझे आपको यही बतानी थी। नीट से रिलेटेड और वीडियोस मेरे चैनल पे मिल जाएगा, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।